हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई, आप लोगों का स्वास्थ्य एकदम मस्त होगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमने हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर एपी चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। फिर उसके बाद मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था कि एपी क्या होता है। फिर उसका हमने एनसीईआरटी के 5 एग्जाम्पल्स करवाए थे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट 5 एग्जाम्पल्स करेंगे। पहले आपको मैं बता दूं हम किस तरीके से इस पर पढ़ने वाले हैं। मैंने अपने जो प्रीवियस चैप्टर्स पढ़ाए थे, पहले मैंने उसमें आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल करवाया था, लास्ट में मैंने एनसीईआरटी करवाया था। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इस बार सबसे पहले हम एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, एनसीईआरटी देन आर एस और आर डी शर्मा के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पूरी पूरी देख ली, क्योंकि मैं काफी डिटेल में पढ़ाता हूँ, तो मैं वादा करता हूँ कि आप इजीली कौन सा भी क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा सा धैर्य करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो। और पहले मैं आपको बता दूं कि हमने 5 एग्जांपल्स किए थे, तो लास्ट एग्जांपल हमने ये छोड़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 6। तो इसको कराने से पहले मैं छोटा सा एक फॉर्मूला बता देता हूँ, जो अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने काफी डिटेल में पढ़ा है, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस ब्रैकेट के अंदर एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी। ठीक है, ए क्या है, ए आपका है फर्स्ट टर्म, जो हमारे पास सीक्वेंस दी होती है, जो नंबर की सीक्वेंस होती है, उसका जो पहला अक्षर होता है, फर्स्ट टर्म होता है, उसको हम ए बोलते हैं। ए इज अ फर्स्ट टर्म एंड डी, डी इज अ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इस एपी के बीच में जो सीक्वेंस होती है, जो नंबर का जो सीक्वेंस होता है, उनके बीच में, नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है, उसको हम डी से डिनोट करते हैं। और एन, एन आता है आपका टर्म। एन क्या है, आपका टर्म होता है। ठीक है, ए एन क्या है, ए एन वैल्यू होती है, मतलब कौन से टर्म तक कितनी वैल्यू है, कितना नंबर आया है, उसको हम ए एन बोलते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। तो जो स्टूडेंट मेरी पहली बार वीडियो देख रहा है, प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, जब आपको ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 6, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर 5, 11, 17, 23। तो आपको ये बताना है कि जो हमारे पास जो नंबर है, जो नंबर की सीक्वेंस है 5, 11, 17, 23, ऐसे चेक कर आगे 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 कि 301, 301 है ना, 301, 301 इस लिस्ट के अंदर लाइक करेगा या नहीं करेगा, इस लिस्ट के अंदर आएगा या नहीं आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो लिस्ट, जो नंबर दिया होता है, जो लिस्ट दी होती है, जो नंबर होते हैं सीक्वेंस का, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं हम सेकंड टर्म, इसको बोलते हैं हम थर्ड टर्म, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम फोर्थ टर्म बोलेंगे। तो एक होता है 301, हमारे पास कोई नंबर है, आगे टर्म खत्म हो जाते हैं, आगे हमें दिया नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, nth टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, nth टर्म बोलेंगे। तो अब मुझे बताओ, अब हमें क्या बेसिकली फाइंड करना है, हमें n की वैल्यू ढूंढनी है। किसकी वैल्यू ढूंढनी है, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, जो n की वैल्यू आएगी, जो n की वैल्यू आएगी, वो 100% एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ना कि फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में, या फिर आप डेसिमल भी बोल सकते हो, फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जो n की वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती कि ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया और ये आपका 1/2 सेकंड टर्म हो गया और ये आपका सेकंड टर्म हो गया और ये आपका सेकंड बाय थर्ड टर्म हो गया। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, वो n की वैल्यू होनी चाहिए, वो एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ना कि फ्रैक्शन, ना कि डेसिमल। समझ में आ गया ना। तो इसको करता हूँ मैं इरेज। अब ये बताओ a की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे a की वैल्यू है 5। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है आपके पास 5, ये आ गया। d की वैल्यू, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, मतलब जो, जैसे ये सीक्वेंस है 5, 11, 17, 23, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है। ठीक है, तो अंतर कैसे निकालोगे आप, 5 में से, सॉरी 11 में से 5 माइनस कर दोगे तो आंसर निकलेगा आपके पास 6। अब इन दोनों में अंतर कितना है, आप कैसे करोगे, 23 में से माइनस 17 कर दोगे, आंसर कितना आएगा 6। तो इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है डी है, वो कितना है, वो आपका 6। ठीक है, और ये बताओ ए एन कितना है, ए एन अभी मैंने बताया था आपको लिस्ट में, तो ए एन है हमारे पास 301। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है एन की वैल्यू, हमें फाइंड क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेसिकली हमें ये बताना है कि एन की वैल्यू फ्रैक्शन में तो नहीं है, अगर फ्रैक्शन हुआ तो ये 301 इस लिस्ट के अंदर लाए नहीं करेगा।
क्या बोल रहा हूँ फिर से समझो, अगर अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, इसका मतलब 301 इस लिस्ट के अंदर नहीं है। समझ में आ गया ना? तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें n की वैल्यू ढूंढनी है। हमें क्या ढूंढनी है, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, an a प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। चलो भाई अब पुट करते हैं हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज। an 301, तो यहाँ पर आ गया 301 इक्वल्स टू a की वैल्यू 5, ये आ गई 5 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 6, तो यहाँ पर आ गई 6। आगे क्या होगा, 301, ये जो 5 है, जो 5 है वो RHS से कहाँ जाएगा, LHS, मतलब इक्वल्स टू के बाद जाएगा, तो ये प्लस में है वो आ जाएगा माइनस के अंदर, तो 301 माइनस 5 इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। और जब 301 में से 5 जाएगा तो आपके पास बचता है 296, तो यहाँ पर क्या आएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब क्या होगा बताओ, n माइनस 1 296 डिवाइडेड बाय 6, 296 है, ये 6 आ गया नीचे डिवाइड में। अब इसको क्या करो, तो डिवाइड करो। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 296 डिवाइडेड बाय 6, 6 4 जो होता है 24, ये गया 5, 9 5 9 6 54, ये 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका डेसिमल में आ गया। आगे सॉल्व करते हैं, ये आ गया 4, ये आएगा पॉइंट, ये आएगा 6 12 18, 6 12 18, ये 2 से आगे नहीं कर रहे। ठीक है, इतना कितना ही छोड़ दो। जब इन दोनों को डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर लेता हूँ, है ना, डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना आया, n माइनस 1 इक्वल्स टू 49.3। ठीक है, n को अब ये जो माइनस 1 है, अब जो माइनस 1 है वो जो माइनस 1 है वो जाएगा 49.3 के पास, 49.3 आ गया प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आएगी 50.3। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, n की वैल्यू 50.3 आ रही है। पॉइंट लग रहा है, इसका जो n है वो क्या है, एक डेसिमल है। ठीक है, इसको आप फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो। फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे, 503/10। ठीक है, तो ये क्या है, डेसिमल में आ गई, यहाँ पे आप बोलते हो फ्रैक्शन में आ गई, बल्कि n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आएगी। इसका मतलब कि जो 301 है वो इस लिस्ट के अंदर लाई नहीं करता। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो n की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर हो सकता है कि आपसे ये नंबर है 301, उसको चेंज कर दिया जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 301 को हटा के अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 320, क्या इस लिस्ट के अंदर लाई करता है, नहीं करता? तो आपको फिर से सेम का सेम प्रोसेस रिपीट करनी है, और इसी तरीके से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। बस वैल्यू चेंज कर दी जाती है, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी जाएगी, इस लिस्ट को चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन जो कंसेप्ट है इसके पीछे वो सेम रहता है। तो कंसेप्ट क्या है, ध्यान रखना, जो n की वैल्यू है वो फ्रैक्शन के अंदर नहीं आनी चाहिए। n की वैल्यू मतलब टर्म जो होता है। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं भाई, आखिर 2 डिजिट नंबर होता क्या है। मुझे पता है, सबको पता होगा, लेकिन मेरा ये काम है आपको हर चीज बताना, है ना। 2 डिजिट नंबर मतलब यहाँ वंस में और टेंस में। जैसे ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये क्या है, 2 डिजिट नंबर है। अगर मैं ये लिखूँ 3, 3 क्या है, ओनली 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर। और 12 क्या है आपका, 2 डिजिट नंबर। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि कितने 2 डिजिट नंबर हैं जो डिविजन होंगे 3 से, जो कितने होंगे, डिवीजन होंगे 3 से। तो एक बार बताओ, सबसे छोटे से छोटा डिवीजन नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो 3 से डिवाइड होता है, जो 3 से डिवाइड होता है। तो आप बोलोगे, ये तो सिंपल सी बात है, ये है 12। ठीक है, तो 4 3 12। आप बोलोगे भैया 10 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 10 3 की टेबल में नहीं आता, 11 भी नहीं आता, 12 आता है। यस बोलो 12 आता है। तो पहला टर्म मिल गया 12, फिर दूसरा टर्म कौन सा होगा 15, फिर 18, ऐसे कर करके और सबसे लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, सबसे लास्ट डिजिट नंबर होगा 99, है ना। कौन सा नंबर होगा, 99 होगा। तो 99 3 से डिवाइड होता है और 12 3 से डिवाइड होता है। तो हमें
ये हमारे पास सीक्वेंस आ गई। अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, मतलब हमें n की वैल्यू चाहिए। देखो ये कौन सा है, ये आ गया हमारा फर्स्ट, ये आ गया आपके पास सेकंड, ये कौन सा आ गया, ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड टर्म आ गया। ऐसे कर करके करके आप पूरा तो लिख नहीं सकते है ना, तो ये कौन सा टर्म होगा, आप बोलोगे ये आपके पास nth टर्म। तो 99 को क्या माना जाएगा, 99 को माना जाएगा a n। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है n की वैल्यू। तो ये बताओ a की वैल्यू क्या है इसमें, अब बोलो a की वैल्यू है 12, a की वैल्यू 12, डिफरेंस आपका 3 है। an की वैल्यू मैंने बताई तभी 99 है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है n की वैल्यू। सेम प्रोसेस जैसे अभी हमने पीछे किया था उसी तरीके से हम फिर से करेंगे। ये समझ में आ रहा है ना, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम करते हैं इसको, क्वेश्चन करते हैं। ये बताओ फॉर्मूला क्या होता है इनका, मैं बार बार आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ ताकि जितने ज्यादा आप रिवाइज करोगे, जितने ज्यादा आप फॉर्मूले लिखोगे, जितने ज्यादा आप देखोगे, उतनी जल्दी आपको याद होगा। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है बताओ, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, इट्स अ फॉर्मूला। चलो भाई वैल्यू पुट करो, ए एन की वैल्यू, चलो यहाँ पर लिखता हूँ ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। ए एन की वैल्यू 99, हमें ये तो पता लगाना है कि 99 है वो कितने टर्म पे आ रहा है, कि पहला नंबर 12 है, दूसरा 15 है, तीसरा 18, हमें 99 का पता लगाना है कि 99 कितने टर्म पे आएगा, मतलब कितने नंबर होंगे जो, समझ रहे हो ना। इक्वल्स टू ए की वैल्यू 12 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू आ गई 3। अब क्या होगा, जो 12 है 99 से माइनस होगा, यहाँ पर कितनी आ गई n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। जब उसको माइनस करोगे 9 में से 2 गया तो बचता है 7, है ना, और 9 में से 1 गया तो बचता है 8, 7 8 9 8 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब क्या हो सकता है बताओ, अब जो 3 है वो 87 को डिवाइड करेगा, मतलब 87 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड करो भाई, 3 2 जा 6, है ना, 7 3 जा 27। देखो 87 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, 6 7 8 2, अब 9 80 27। ओहो 9 है भाई, पूरा गलत कर देता है तो भी, है ना, 9 3 जा 27। ठीक है, तो कितना आया 29 आया। तो n की वैल्यू कितनी होगी, जो माइनस वन है वो इधर जाएगा, 29 प्लस 1 अर्थात n की वैल्यू 30। तो बताओ कितने नंबर है जो 2 डिजिट नंबर जो डिवाइड होंगे 3 से, तो वो है 30 नंबर। ठीक है, तो 12 से लेके 99 तक, मतलब 12 से लेके 99 तक कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड होंगे, वो है आपके 30 नंबर्स। 30 नंबर लिस्ट के अंदर 30 नंबर आएंगे, समझ में आ रहा है ना। इस लिस्ट के अंदर टोटल नंबर कितने आएंगे, इस लिस्ट के अंदर टोटल नंबर आएंगे आपके 30। ओके सर, हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसको करते हैं रेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पढ़ो। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड द फर्स्ट टर्म फ्रॉम ऑफ द AP 10 7 4 -62। देखो ये क्वेश्चन काफी मस्त है, मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगा करने की, आप तुरंत कर लोगे। फाइंड द 11th टर्म ढूंढना है हमें क्या ढूंढना है, 11th टर्म ढूंढना है। तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपके पास 11 है, हमें en फाउंड, मैं बता दूंगा फ्रॉम द लास्ट टर्म, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब देखो हमारे पास क्या है, हमें बोल रखा है 11th टर्म, तो ये 11 है वो किसकी वैल्यू है, वो n की वैल्यू है, और 11th टर्म बोले तो ये an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या है, n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n की वैल्यू 11 दे रखी है, और an की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कहां से फाइंड आउट करनी है, फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखो मैं बताता हूँ, जैसे हमारे पास एक AP है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7।
अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मुझे मुझे थर्ड टर्म चाहिए, मुझे थर्ड टर्म चाहिए कहाँ से, लास्ट से, लास्ट से मुझे कौन सा टर्म चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए, तब बोलोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ये वाला नंबर फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, कौन सा टर्म, थर्ड टर्म। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। लेकिन अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूं तो, जैसे ये होगा A7, ये होगा A6, ये होगा A5, A4, A3, A2, A1, अगर मैं इसको बोलूं फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से मैंने क्या कर दिया, जो एपी का जो सीक्वेंस था उसको मैं रिवर्स कर दिया। जो जो लास्ट टर्म था A7 वो मेरा फर्स्ट टर्म बन गया, जो सेकंड लास्ट था वो मेरा सेकंड बन गया, और जो मेरा फर्स्ट था उसको मैंने लास्ट बना दिया। मैंने क्या किया कि जो एपी का जो फॉर्म में दे रखी है, जो नंबर सीक्वेंस दे रखी है, उसी को मैंने रिवर्स कर दिया। अब जो फ्रॉम द लास्ट टर्म था, अब ये फ्रॉम द फर्स्ट टर्म बन गया। समझ में आया ना, मैंने एपी का जो सीक्वेंस था उसको मैंने रिवर्स कर दिया, जो मेरा लास्ट टर्म था उसको मैंने फर्स्ट टर्म कर दिया। अब जो फ्रॉम द लास्ट टर्म था, अब हट के क्या बन जाएगा, फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। इसका मतलब मुझे ये वाली चाहिए, ए थर्ड चाहिए। सेम निकल रहा है, यहाँ से गया था तब भी, यहाँ से गया था तब भी, और जो हमारे पास तो फॉर्मूला है कौन सा, ए एन वाला, है ना, मेरे पास ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। ये फॉर्मूला कहाँ से, ये हमारा फ्रॉम द फर्स्ट टर्म से, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म है, ठीक है। जो ए एन का फॉर्मूला है वो हमारे लास्ट टर्म से नहीं है, ए एन का जो फॉर्मूला है वो हमारे फर्स्ट टर्म से है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको पूरा ए पी को मैंने रिवर्स कर दिया। तो बताओ अब सीक्वेंस क्या बनेगी, अब जो एपी की जो सीक्वेंस है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, जो एपी की सीक्वेंस है वो क्या बनेगी, -62, जो लास्ट टर्म था उसको मैंने फर्स्ट टर्म बना दिया, फिर डॉट 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 डॉट, फिर उसके बाद 4, फिर 7, फिर 10। समझ में आया ना मैंने क्या किया, फिर से समझो, ये मेरा क्या था, ये मेरा लास्ट टर्म था, अब मैंने एपी को रिवर्स कर दिया, तो अब जो -62 है वो मेरा फर्स्ट टर्म बन गया, मेरा वो क्या बन गया, फर्स्ट टर्म बन गया। और जो मेरा फर्स्ट टर्म था इस एपी में, फर्स्ट टर्म था, वो मेरा लास्ट टर्म बन गया, क्या बन गया, मेरा लास्ट टर्म बन गया। जब मैंने इस एपी को ही रिवर्स कर दिया तो लास्ट का लास्ट कट के क्या बन गया, ये फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। और जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, जो ए है वो हमारा फर्स्ट टर्म है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। एन की वैल्यू 11, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन, एंड ए इज, अब ए क्या हो जाएगा, -62। अब ए की वैल्यू क्या होगी, -62 होगी। कॉमन डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस सेम होता है फर्स्ट से लेके लास्ट तक। अब इन दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, 7 - 4 मतलब 3, ठीक है। इन दोनों में कॉमन डिफरेंस 10 - 7 मतलब 3, तो मतलब डी कितना हो गया, डी हो गया आपके पास 3। तो सब कुछ निकल गया हमारे पास, एन की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू निकाल लिया, डी की वैल्यू निकल गई, ए एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसको कर दूं मैं, चलो ठीक है, इसको भी रहने दो। चलो भाई आगे सॉल्व करते हैं। ए एन की वैल्यू फॉर्मूला बताओ, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी, ये फॉर्मूला होता है। पुट करो, ए एन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए की वैल्यू -62 है, प्लस एन, एन कितना है, एन हमारे पास 11 -1, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आपके पास 3, तो यहाँ पर आ गया 3। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, मजेदार है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। अब क्या होगा, ए एन -62 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 ना डिफरेंस 3। आगे क्या होगा बताओ, -62 प्लस 30, जब माइनस होगा तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, है ना, माइनस प्लस माइनस, 62 में 30 माइनस होगा तो आएगा माइनस का 32, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू होगी -32, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ो, 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म कितना है, 32 ही, ठीक है सर, कंप्लीट हो गया। मजेदार क्वेश्चन है, ये समझ लो 10th क्लास में जो सबसे बेस्ट चैप्टर लगता है, जो मुझे लगता है वो एपी लगता है। थोड़ा सा फैक्टर जा रहा है ना, थोड़ा सा, जब हम आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल पढ़ोगे तो प्रूफ के क्वेश्चन आएंगे,
और देखेंगे जो प्रूफ के क्वेश्चन है ना भाई साहब मजा आ जाता है पढ़ के। ठीक है, सबसे फेवरेट चैप्टर रहा है मेरा जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था। तो चलो ठीक है भाई, बस फॉर्मूले पुट करो, आंसर तुम्हारे हाथ में। इससे इजी कौन सा सम होगा यार, बताओ। एग्जाम्पल नंबर 9th, द सम ऑफ, ये रुपीज है, द सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट अ 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Does this interest form an AP? ठीक है, if so find the interest at the end of the 30 years making use of this fact. तो ये आपका क्वेश्चन है क्लास 8th का। क्या आपने ऐसा ही पढ़ रखा है सिंपल इंटरेस्ट? आप बोलोगे यस, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रखा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100। आपको मैं ताजा कर दूं, आपकी याद है क्लास 8th की, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100। इससे हम क्या ढूंढते हैं? इससे हम सिंपल इंटरेस्ट ढूंढते हैं, ब्याज ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? ब्याज ढूंढते हैं। अब ये बताओ, P4 बोलोगे आप प्रिंसिपल, P क्या बोलोगे आप? प्रिंसिपल बोलोगे। जैसे कि आपने मुझे 50 रुपए दिए, 500 दे देते तो आपको अमीर बना देते हैं ना। आपने मुझे 500 रुपए दिए, तो आपने जो मुझे दिए 500 रुपए, तो वो हो गया आपका प्रिंसिपल। समझ में आएगा ना? आपने मुझे कितने रुपए दिए? आपने मुझे 500 दिए हैं, तो जो आपने 500 है वो आपका क्या है? प्रिंसिपल हो गया। अब आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उसको हम परसेंटेज में लिखते हैं हमेशा। आर हमेशा किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। तो आपने मुझे 500 रुपए दिए, आप बोलोगे ठीक है सर, ठीक है भैया, हम आपको 500 रुपए दे रहे हैं, लेकिन मुझे हर महीने पे 500 रुपए 2% चाहिए। बोलते हैं ना, कितनी दर पे? 2% की दर पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कितने पे तुम उठा रहे हो पैसे, वो। एंड T4 टाइम, कितना समय, इसको डिनोट करते हैं हम T से। ठीक है, थोड़ा वो तो मैं लिख ही रहा हूँ, ठीक है। तो PRT अपॉन 100। अब समझो, तुमने मुझे 500 रुपए दिए, ठीक है, यू एंड मी। आपने मुझे 500 रुपए दिए, कितने के इंटरेस्ट पे? चलो 100 रुपए लेते हैं ना, तो इजी पड़ जाएगा। और कुछ कितने की परसेंट पे? 10 की, सॉरी, आपने मुझे 100 रुपए दिए, ठीक है, कितने के इंटरेस्ट पे? कितने के इंटरेस्ट पे? आप बोलो सर 2% पे ले लो या 10% पे ले लो, छोड़ो 10% पे ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कितने लौटाऊंगा? मैं आपको लौटाऊंगा टोटल कितना लौटाऊंगा? तो टोटल लौटाऊंगा आपको 110 रुपए। कितने? 110 रुपए। अब प्रिंसिपल किसमें? प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है आपका 100 रुपए, टाइम 1 साल के लिए, ठीक है। टाइम कितना हो गया? 1 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट पे दिया आपने? 10% पे दिया है। आपको टोटल रुपए कितने लौटाऊंगा? टोटल रुपए मैंने कितने लौटाए? आपको 110 रुपए लौटाए। और इसमें ऐसा ही, आपको मैं कितने एक्स्ट्रा दे रहा हूँ? आपको, आपने दिए कितने? 100 रुपए दिए। आपने कितने दिए? 100 रुपए दिए। मैंने आपको कितने लौटाए? 110 रुपए लौटाए। इसका मतलब मैंने आपको कितना ब्याज दिया? आपको मैंने कितने एक्स्ट्रा मनी दिए? तो आप बोलोगे 110 में से माइनस कर दो 100 को, मतलब 10। तो ऐसा ही क्या होता है? ऐसा ही होता है आपका एक्स्ट्रा मनी, जो आपको एक्स्ट्रा रुपए मिला। आपने 100 रुपए दिए, आपको कितने मिले? 110। तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिला है? 10 रुपए मिला है। इसी एक्स्ट्रा मनी को, इसी को हम बोलते हैं एसआई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना? ये 8th का है, छोड़ो अभी, आपने पढ़ रखा होगा अच्छे से। तो एसआई का फॉर्मूला समझ में आ गया ना? पीआरटी अपॉन 100। इसको यूज करेंगे हम इसके अंदर, अपना क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये बताओ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी कितना दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है आपको 1000 रुपया, ठीक है। आर कितना दे रखा है? आर बोलोगे आप 8%, और टाइम कितना है? प्रत्येक साल, हर साल, मतलब फर्स्ट ईयर का ढूंढना है, सेकंड का ढूंढना है, थर्ड ईयर का ढूंढना है। फिर जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, फिर आपको ये बताना है कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो इंटरेस्ट है वो क्या एपी बना रहा है या नहीं बना रहा, एपी बना रहा है या फिर नहीं बना रहा। तो एक बार बताओ, एपी के बीच में, एपी आप कैसे ढूंढते हो? एपी क्या होता है? एक नंबर ऑफ सीक्वेंस होता है जिनके बीच का डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। जैसे आ गया 2, 4, 6, 8, 10। अब मैं दूसरा नंबर लेता हूँ 2, 4, 8, 12, 15,
ठीक है सर। अब ये बताओ कौन सा एपी है, इन दोनों में कौन सा एपी है। इन दोनों का डिफरेंस 2, 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 ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस फिर से 4, इन दोनों का डिफरेंस 3। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा एपी है, तो आप बोलोगे भैया ये एपी है। ये जो सीक्वेंस है कौन सी 2 4 6 8 की, ये क्या बना रही है, एपी बना रहा है। क्यों, क्योंकि जो डिफरेंस है जो इस सीक्वेंस में लिस्ट के अंदर जो नंबर है उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन है, वो क्या है, सेम है, इक्वल भी बोल सकते हो, यहाँ पे आप कांस्टेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सेम नहीं है, ठीक है। तो ये एपी बना रहा है, ये एपी नहीं बना रहा। ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कराया था अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है सर। हम ढूंढते हैं फर्स्ट ईयर का एसआई। फर्स्ट ईयर का एसआई ढूंढो। एसआई का फॉर्मूला पीआरटी अपॉन 100, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, पी 1000 आर 8% मल्टीप्लाई 1, क्यों फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे तो एसआई कितना आया, 80 रुपये। एसआई फॉर फर्स्ट ईयर 80 रुपीज। अब ढूंढते हैं हम सेकेंड ईयर का, कितने का, सेकेंड ईयर की एसआई ढूंढ रहे हैं। कैसे ढूंढेंगे बताओ, वही सेम प्रोसेस, फॉर्मूला एसआई पी 1000 आर 8, कौन से साल का, सेकेंड ईयर का, तो यहाँ पर आ गया सेकेंड ईयर डिवाइडेड बाय 100, इससे ये कटा 8 टू 16, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आएगा 160। तो एसआई कितना आया सेकेंड ईयर के लिए, 160, कितना आया 160। पहली साल के लिए 80, दूसरे साल के लिए 160। अब ढूंढेंगे हम थर्ड ईयर के लिए, कितने के लिए, अब ढूंढे हम थर्ड ईयर का एसआई। थर्ड ईयर का एसआई कैसे ढूंढेंगे, वही सेम, एसआई पी 1000 8 3 क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ थर्ड ईयर का ढूंढ रहे हैं, डिवाइडेड बाय 100, इससे कटा 860 24 240। तो एसआई तीसरे साल का कितना हो गया, 240। अब देखो एसआई बताना, अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं, एसआई पहला 80 आया था, दूसरे साल के लिए 160 आया था, तीसरे साल के लिए 240 आया है। क्या ये एपी बना रहा है, नहीं बना रहा, देखो पहला 80, फिर 160, फिर 240, क्या ये एपी के फॉर्म में है या नहीं, ये बताओ। अब बोलोगे यस एपी के फॉर्म में है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 80 का है। समझ में आया ना, देखो पहला 80, फिर 160, फिर 240, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 80, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 80। तो यस, तो डज दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, आप बोलोगे यस, ठीक है। जो एपी बना, जो ऐसा ही है वो एपी के फॉर्म में है, ठीक है सर। आ गया ना, इसको करते हैं इरेज, आगे पढ़ो। आगे क्या बोल रहा है कि इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years, मतलब 30 साल का आपको क्या बताना है, 30 साल का इंटरेस्ट रेट बताना है। लेकिन इसमें एसआई का फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें एपी का फॉर्मूला यूज करना है। तो ये 30 ईयर है, वो क्या है, एन का है, ठीक है। तो अब बताओ इस वाले जो हमारे पास जो सीक्वेंस निकली है, इससे हमारा ए की वैल्यू कितनी है, आप लोग ए की वैल्यू है 80, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस भी आपका 80, एन की वैल्यू कितनी है 30, आपको क्या ढूंढना है, एन फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये निकल गया हमारे पास। हाँ, अब डायरेक्ट फॉर्मूला डाल दूँ मैं, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है सर। ये आ गया एन, ए की वैल्यू 80 प्लस 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, डी की वैल्यू कितनी है 80, ये आ गया 80 प्लस ये आ गया 29 मल्टीप्लाई बाय 80, इसको करो सॉल्व। चलो मैं डायरेक्ट 2 मिनट इसको मल्टीप्लाई करो, मैं देखता हूँ।
हाँ, क्या कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 29 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 9 8 जा 72, 2 8 2 16, 16 प्लस करेंगे 7, तो 7 और 6 कितने होते हैं, 7 और 6 होते हैं 23। ठीक है, तो यार 7 और 6 कितने होते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं प्लस कर रहा हूँ, मैं दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। 8 और 16, हाँ 7 और 6 13, ये आ गया 23, ये आ गया आपका 23, 2320। तो यहाँ पर कितना आया 80 प्लस 232, एक जीरो, तो यहाँ पर जीरो लग गया। ठीक है ना, पानी क्यों मुझे गलत सा लग रहा है यार, क्या यार, देख रहे हो मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ भाई मैं, हाँ सही है यार, क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, हो जाता है। मैं तुम्हारा काफी सारी टेंशन है यार, एक तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। 8 और 1 10, 2400, तो an की वैल्यू कितनी आई, an की वैल्यू आई 2400। इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट होगा किस पे, 30 ईयर्स का, वो कितना होगा, वो होगा आपका इतना। ठीक है, देखो मेरे बोलते बोलते हालत खराब हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मेरे को पढ़ाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। आपको क्लियरली बताओ भाई, मैं अभी अभी स्टार्ट किया है पढ़ाना, तो मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, तो बोलते बोलते थोड़े से प्रैक्टिस नहीं है मेरे को अभी, है ना, बोलते बोलते कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से गर्मी इतनी लग रही है क्योंकि कुछ भी ऑन नहीं है। अगर मैं एसी ऑन करता हूँ, एसी है ही नहीं यार, सही बताऊँ तो एसी है नहीं ठीक है, कूलर ऑन करता हूँ तो आवाज़ इतनी आएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पंखा ऑन करता हूँ तो पंखे की आवाज़ खर्र 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 मतलब पंखा भी तेज नहीं चलता और वो भी आवाज़ करता है। तो इतनी गर्मी लग रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, फिर भी आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, आप लोगों का प्यार नहीं मिलता, आप लोग इंटरेस्ट ही नहीं देते, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत देने वाली बात होती है। एग्जाम्पल नंबर 10, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोजेस प्लांट इन द फर्स्ट रो। मतलब फर्स्ट रो में कितने हैं, 23 रोज है, 23 रोज है। फिर 21 इन द सेकंड रो, सेकंड रो में कितने हैं, सेकंड रो में आपके कितने 21, 19 इन थर्ड, थर्ड में कितने हैं, थर्ड रो में है आपके 19 and so on. Then there are 5 roses plant in the last row. अब जो लास्ट रो है इसको मैं nth बोल दूं, लास्ट रो n को डिनोट कर देते हैं, लास्ट रो मतलब n रो कितना है, 5 रोजेस है। ठीक है, तो हाउ मेनी रोजेस आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो आपको बताना है हाउ मेनी रोज, आपको बताना है कि टोटल रोज कितनी है, टोटल रोज कितनी है। तो आपको क्या ढूंढना है, बेसिकली आपको ए एन दे रखा है, बोलो यस, ए एन दे रखा है, ए एन कितना है 5 है, ए एन कितना है 5 है, आपको एन ढूंढना है, ए ढूंढना है, ए एन ढूंढना है। ठीक है, एन टर्म। अब बताओ ए की वैल्यू कितनी है, अब बोलो ए की वैल्यू है आपके पास 23, डी की वैल्यू, डी की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, सेकंड टर्म में से माइनस कर दो फर्स्ट टर्म को, अर्थात डी कितना आएगा, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2, डी की वैल्यू -2, हमें ढूंढनी है एन की वैल्यू, 2 मिनट का काम है, वही फॉर्मूला। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 5 प्लस ए एन ए 23 प्लस एन -1 डी की वैल्यू -2। अब क्या होगा, तो 23 और 5 के पास आएगा, 5 माइनस 23 इक्वल्स टू एन -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2। जब माइनस का आएगा तो कितना जाएगा, जाएगा 18, माइनस का 18। ठीक है, माइनस का 18 इक्वल्स टू एन -1 2, फिर एन -1 कितना जाएगा बताओ, -18 डिवाइडेड बाय -2, माइनस से माइनस काटा, 2 से 18 कटा, तो 9 2 के 18, तो आपके पास कितना है n -1 इक्वल्स टू 9 एंड
और जो -1 है 9 के पास जाएगा, तो 9 + 1 n की वैल्यू 10। तो टोटल रोज कितने हैं, टोटल रो कितने हैं, टोटल रो है आपके पास 10। समझ में आया ना, बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। मज़ा कब से आएगा, मेरे हिसाब से मज़ा आएगा आपको आरडी जो RS अग्रवाल का, तो आरडी RS अग्रवाल के अंदर क्वेश्चन इतने मजेदार है ना, आपको मतलब मुझे देख के मजा आया, मतलब वाह क्या क्वेश्चन बनाया है। ठीक है ना, तो ये हो गया समाप्त। तो कल से हम करेंगे एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना वो बहुत ही खराब एक्सरसाइज है, मतलब उसमें मजा ही नहीं है कुछ भी पढ़ने का। आपको डिफरेंस ढूंढना है, ठीक है, सीक्वेंस ढूंढना है, मिडल टर्म ढूंढना है, वो आप ढूंढ लोगे, ठीक है, मैं उसको नहीं करा रहा, सही बता रहा हूँ। फिर हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज 5.2, ठीक है, उसमें मजेदार है, उसमें मजे आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना। चलो, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और प्लीज़ समझ में आ गया ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं मोटिवेट रह सकूं और आपके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, मौज लो और रोज लो।